डॉक्टर एस जयशंकर अभी कई देशों की दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये 3 कैरिबियन देशों की यात्रा पर निकले हैं। कौन कौन है ये देश? जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद टोबैगो। यहाँ इनके कुछ वीडियो भी बड़े वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे सच वाले बम फोड़ने शुरू कर दिए हैं। जानेंगे, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने चाइना को एक बड़ा झटका कैसे दिया है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक कहावत है, कहते हैं तू शेर तो मैं सवा शेर। यहाँ कुछ वैसा ही चल रहा है इस वक्त। और डॉक्टर एस जयशंकर बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत मई 2026 में 3 देशों का इन्होंने दौरा शुरू किया, जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद टोबैगो। जयशंकर की जमैका यात्रा ये बेहद खास है। इस यात्रा में हेल्थ कोऑपरेशन की बात हुई, सोलर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और 3 खास एमओयू पर साइन भी हुआ। भारत ने वहां पर मेड इन इंडिया लैपटॉप्स, डिजिटल पार्टनरशिप, डेवलपमेंट कोऑपरेशन पर भी जोर दिया। इसके बाद दूसरा यात्रा सूरीनाम का हुआ, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल लोग रहते हैं। गिरमिटिया इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर, डिफेंस, हेल्थ, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इस पर बातचीत हुई। और टोबैगो, यहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर से मुलाकात की, बायलैटरल चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हुई? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट लीजेंड ब्रायन लारा से उनकी मुलाकात की। उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। To our ties, it is of course cricket, and I want to say it's no secret that we Indians have long been big fans of West Indian cricketers. I'm sure Mr. Lara would testify to it. In fact, when I was coming here, I was told that from the campus of this ministry we could see your house. And I said, well, that's a great honor, but I didn't realize the honor would be even greater seeing you in person. And really, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था आपसे मुलाकात हो जाएगी। आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये है क्रिकेट डिप्लोमेसी। इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के बारे में भी बताया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। We pride ourselves today as a society which has actually been extremely enthusiastic in its embrace of the advantages of digital technology, to a point where when it comes to the most basic of human activities, which is to buy and sell something, most Indians today don't carry a wallet. We carry a phone instead. Just last month, we recorded 22 billion cashless transactions, which is the highest in the world, which is about, I think, probably 4 or 5 times of what the United States does in a year. इसमें ये कहते हैं कि आज की डेट में भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 4 से 5 गुना ज्यादा हो गया है अमेरिका की तुलना में। हम एक बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ एक बड़ा डिजिटल पावर भी बन रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो है जो इनका बड़ा चर्चा में आया है, जहां इन्होंने दुनिया के बड़े देशों की पोल खोली है। कैसे कोविड वैक्सीन के समय, जब कोविड का काल आया था, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी आबादी जितनी है उससे 5 गुना ज्यादा, उससे 8 गुना ज्यादा वैक्सीन अपने घर में समेट कर बैठे थे, लेकिन उन देशों को नहीं दे रहे थे जिन देशों को देना चाहिए था। इन्होंने ये भी बताया कि देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कभी ऐसा था कि अमेरिका तेल खरीदा करता था और दुनिया के बड़े तेल खरीदने वाले देशों में आ रहा था, लेकिन आज के समय हो गया है कि अमेरिका अब उन देशों में गिना जा रहा है जो तेल को बेच रहा है। यानी दुनिया में एक बड़ा बदलाव तेजी से देखने को मिल रहा है। खैर, यहाँ पर ये जो तीनों देशों की यात्रा हुई, इस 3 देश के यात्रा में कई फैक्टर जुड़े हुए हैं। पहली बात ये कि भारत अब सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता है। कैरिबियन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक नेशन में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। दूसरा, कैरेबियन और साउथ अमेरिका में चाइना पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, लोन, पोर्ट, टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट के बाद अपने प्रभाव को जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत वहां पर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, सांस्कृतिक रिश्ते और डिजिटल कोऑपरेशन से अपने आप को मजबूत करना चाहता है।
और भारत के लिए एक फायदा भी है। फायदा क्या है? कैरिबियन देशों में भोजपुरी संस्कृति के, भारतीय त्योहार और भारतीय मूल के समुदाय हैं जो आज भी प्रभावशाली है। पहले ऐसा माना जाता था कि भारत की विदेश नीति खास करके पड़ोसी देश और बड़ी शक्तियों तक ही सीमित है, लेकिन भारत अब इन छोटे लेकिन रणनीतिक देशों पर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। ये जो यात्रा है ये देखने में छोटी सी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भारत की लंबी रणनीति छिपी हुई है। जमैका, सूरीनाम, टोबैगो जैसे देश भले छोटे हों, लेकिन जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ट्रेड, एनर्जी, यूएन वोटिंग और चाइना के कंपटीशन के लिहाज से इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब भारत इन्हें क्या दे सकता है? भारत इन्हें वो टेक्नोलॉजी दे सकता है जो कम कीमत पर मिले, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, हेल्थ के मामले में हेल्थ कॉपरेशन कर सकता है। छोटे देश भी यूनाइटेड नेशन, WTO, इंटरनेशनल संस्थाओं में वोट रखते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एक तीर से कई निशाने साध रहा है भारत। अगर UNSC में रिफॉर्म होगा, जितने ज्यादा देश भारत के साथ आएंगे उतना ही भारत को मदद मिलेगा। अगर कोई प्रस्ताव आता है आतंकवाद के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ भारत को साथ मिलेगा। ग्लोबल साउथ में लीडरशिप में भारत को साथ मिलेगा। कहीं न कहीं चाइना के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत अपना प्रभाव यहाँ बना रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी जानिए चाइना में जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी, चाइना को भी रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए थे और तब चाइना ने अफ्रीकी देशों के साथ अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अभी एनर्जी की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, कैरेबियन देशों के पास भरपूर है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन, LNG कॉर्पोरेशन और समंदर में अगर रिसोर्सेस निकालना हो तो ये देश भारत के लिए बड़े मददगार होंगे। ये देश भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार के तौर पर भी आ रहे हैं, जहां भारत अपने डिजिटल पेमेंट को, दवाइयों को, सोलर टेक्नोलॉजी को, IT सर्विसेज को बेच सकता है। भारत अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसमें ब्रायन लारा के साथ डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हुए भी दिखे थे। तो ये एक सॉफ्ट पावर का संकेत है कि हम एक दूसरे को कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। भारत अब अफ्रीका, जैसा मैंने कहा, पैसिफिक, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका, इन सब में पहुंच रहा है, जो भारत की डिप्लोमेसी को बढ़ा रहा है। चाइना ने 15-20 सालों में जो किया था, अब धीरे धीरे भारत उसे उखाड़ कर फेंकने की तैयारी में है और भारत अब रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ रहा है। चाइना को सबसे ज्यादा चिंता कहाँ हो सकती है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। भारत डिप्लोमेटिक सपोर्ट का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है, UN में वोटिंग के लिए, व्यापार के लिए और समंदर में अगर कोई इशू आता है तो उसके लिए भी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के कदम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।